हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आ गया हूँ ऑफिस से। जल्दी आ गया था वैसे आज मैं तो। जल्दी आने का कोई फ़ायदा चाय नहीं है। चाय पी ली है। तो अब हमारा डिस्कशन चल रहा है कि यूट्यूब को कैसे ग्रो किया जाए, फेसबुक को कैसे ग्रो किया जाए, इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो किया जाए, किस तरीके के कंटेंट डाले जाएं ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको और अच्छा कंटेंट मिले और एंजॉय कर पाएँ, है ना। और बहुत सारी चीज़ें तो उस पर मोना का और मेरा डिस्कशन चल रहा है। तो मोना मुझे ट्रेंड कर रही है। देखो गाइस, मेरा ये ना स्ट्रगल वाला पीरियड है, मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं इस चीज़ की, तो मैं सीख रहा हूँ अभी। तो मोना मोना बिजी है, कहो कुछ। गाइस कुछ नहीं कहना इनकी। आज हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था इसलिए इसको बंद कर दीजिए। तो देखो, मोना कह रही है कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ अभी। ठीक है। अब मोना का गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा कि क्या कर रहे हो, इतने टाइम से सीखा नहीं है, हैं कुछ करते नहीं हो, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग पहुँच रहे हैं। अरे भाई, लगता है टाइम किसी को भाई ज़्यादा देखो, लगता एक है कि। पत्नी अपने पति से ही कह सकती है। अब मेरे को इनसे उम्मीद थी, मुझे भी पता है ये कुछ भी इनको नहीं आता भाई। वीडियो इन्होंने कभी फ़ोटो ही नहीं खिंचवाई ज़िंदगी में। मुझे ऐसा पार्टनर मिला, लेकिन मैं देखो मेरी कई वो। बार, चलो मैं भी गलत होती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एक बार में परफेक्ट हो जाए सब कुछ। ये कम से कम भी तो पता नहीं कितने रीटेक लेते हैं उसके बाद जाके ना भाई, एक एक्टर भी चीज़ तो से। रीटेक लेता है, जिसके पास एक्सपर्टीज़ है वो भी रीटेक लेता तो है ना। मतलब मैं इनसे है ना थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि डिसअपॉइंट की बात नहीं ये है। मेरे को है ना। आप किसी भी यूट्यूबर या किसी भी सेलिब्रिटी या कोई भी है, मतलब जो ऊंचे पद पे है आज, उसका पहले का दौर देखोगे ना तो हो सकता है वो। इनका तो स्ट्रगल टाइम है। मतलब अगर एज ए मतलब देखें हम कि हम वीडियो बनवा रही हूँ मैं इनसे या कुछ भी करते, तो इनके लिए तो स्ट्रगल है क्योंकि इन्होंने कभी वीडियो नहीं बनाई अपनी लाइफ में। अब मैं वीडियो बना बना के इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि मैं एक बार में चीज़ें कर लेती हूँ। तो मेरे को इनके साथ करते हुए सोचो कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मैं इनको एक बच्चे की तरह सिखाती हूँ। ठीक है। और अब मैं ज़्यादा फिर क्या सिखा भी होता नहीं है पाती। एक देखो, बच्चा हो ना तो उसको आप सिखा कहीं भी पे दे। अब काम। इन इतने बड़े को फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है 3 से 4 बार बताने के बाद, तो फिर ठीक देखो, ना करे ना। मेरे ऑफिस में एक लड़का है, तो जब वो ज्वाइन हुआ था नया नया, है ना, मेरे इसमें डिपार्टमेंट में, तो फ्रेशर था वो। तो दूसरी टीम में था, तो वहाँ पे गया, उन्होंने सिखाया, नहीं सीख पाया। आउच। ठीक है। तो उससे फिर हटा के कोई दूसरी टीम में भेजा, वहाँ पे सिखाया, नहीं सीख पाया। फिर वो मेरे पास आया। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप मेरे को दे दीजिए ये रिसोर्स, मैं इसको सिखाऊंगा। ठीक है। अब मैंने क्या डिफरेंस पाया, देखो, अब वो फ्रेशर है, मैं एक्सपीरियंस हूँ, 4-5 सालों का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो बाकी क्या कर रहे थे, जिनको इतना एक्सपीरियंस है, तो वो उसके अकॉर्डिंग सिखा रहे थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उधर देख के बोलो कैमरे में। कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं इतना सिखाऊं। अब कैमरे को फेस करना सीखो पहले तो, ठीक है। लो भाई, मेरे को कैमरा फेस नहीं करना आता तो मोना बता रही मेरे को कैमरे में देख के बोलना है। ठीक है। अब ना ठीक मेरे है। को दो, मेरे को दो, ऐसे चलो, करती हूँ। ठीक असिस्टेंट है। रख लिया मैंने। हाँ। असिस्टेंट की बात नहीं है भाई गाइस, ये है ना तो कैमरे कैमरे में देखेंगे ना इतना कॉन्शियस। मैंने ना आज गैलरी में देखी, मैंने गैलरी में देखा कि बहुत सारी वीडियो डिलीट कर रखी है और इन्होंने रीटेक ले रखे थे। स्टार्टिंग में ब्लॉग की स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने तो कम से कम अच्छी बात है ना। 15 वीडियो बनाई होगी, जब जाके इन्होंने थोड़ी सी क्लिपिंग अपनी रखी। तो मैं कई बार सोचती हूँ, मैंने कहा यार, फिर मैं इनको पता है क्या शिक्षा देती हूँ, मेरे को ये भी कहती हूँ कि आप ना वीडियोस देखा करो, देखने से भी कई बार इंसान को आती है। हाँ, तो मैं देखता हूँ ना, देखो गाइस ऐसे। डेली हमारा ही ब्लॉग देखेंगे, जो बनाते हैं ना उसी को ही देखेंगे। दूसरों का भी तो देखना अच्छा, चाहिए ना मेन थोड़ा मुद्दे बहुत। की बात बताओ। तो मेन मुद्दे की बात अब छोड़ो जिसको यार, मेरे एक्सपीरियंस को होता है ना, वो ये सोचता है कि यार वो अपने माइंड के हिसाब से उसको सिखाता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ना। तो हमें क्या बनना पड़ता है, उसके बराबर आना पड़ता है, फ्रेशर के बराबर आना पड़ता है, तब हम सिखा पाएंगे। तो मैं अब इनका अच्छा, मैं अब फ्रेशर बन जाऊंगी, बिल्कुल ऐसे बन जाऊँ हाँ, अनट्रेंड। अच्छा, बिल्कुल। कभी ना बन सकूं। जीरो लेवल से, बिल्कुल इनिशियल लेवल से अब मैं सिखाना इनको पड़ता ये है। कहती हूँ कि कोई टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है, वो चला जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे। अब ये कहते हैं कि ना मोना, अभी तो स्ट्रगल टाइम स्टार्ट हुआ है, तो अभी है ना मुझे तो वक्त लगेगा। अब आप यूँ बताओ गाइस, इन्होंने 10 साल ले लिए, 5 साल ले लिए, मेरे तो बुढ़ापा आ गो। तो उस बुढ़ापे में फिर हमारी वीडियो कौन देखेगा। अरे टाइम तो हमारा चला गया।
आने वाली जनरेशन देखेगी, हमारे बच्चे देखेंगे कि हमारे मम्मी पापा बुढ़े माँ बाप कैसे बनाते थे। हाँ, कैसे मतलब किस दौर से गुजरे, उस टाइम कैसे बना रहे थे, अब बुढ़े हो गए अब भी बनाए जा रहे हैं, शर्म नहीं है। बताओ अब मैं क्या करूँ यार, मेरे ना आज इनके साथ इसी बात की बहसबाजी और कुछ नहीं है। बाकी गाइस ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, हमारा चलता रहता है, थोड़ा बहुत चलती है। हम थोड़े बहुत बकवासबाजी एक दूसरे के साथ कर लेते हैं, फिर ऐसे कैसे हो जाते हैं। तो सबने सही कहा है किसी ने, कहने वाले ने, कि पति पत्नी के झगड़े में तीसरे को बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक हो जाएंगे थोड़ी देर लड़ झगड़ के, लेकिन जो हाँ, लेकिन जो बंदा आपके बीच में तीसरा आता है ना लड़ाई सुलझाने के लिए या लड़ाई को बढ़ाने, तो वो पिस जाता है। तो इसलिए ना कभी भी पति पत्नी की जब लड़ाई चल रही हो या बहसबाजी चल रही हो या उनकी तुत्ता मैना चल रहे हैं, तो उनका करण दो, क्योंकि वे थोड़ी देर की ही करेंगे चटल पटल। और मैं आपने बता दूंगी 1 दिन 2 दिन हद मार के 10 दिन उसके बाद वे दोनों मिल जाएगा। ठीक है, सबकी लाइफ में यही है सिस्टम में होती है, फिर उसके बाद शाम को आपस में सुलझा के फिर सो जाओ। है कि मतलब लड़ते हैं, ठीक है, और लड़ते भी, और फिर ये इनका तो मानना ये है, इनका मानना तो ये है कि पब्लिकली मत लड़ो, कमरे में लड़ लो। ठीक है, हम कमरे में बहसबाजी करते हैं, हम सबके सामने दिखाते भी नहीं है कि हम दोनों ने लड़ लिया। और फिर मेरी एक आदत भी है, मैं इनके साथ झगड़ा कर लेती हूँ, मान लो हमारी तो मैं ना हो गई, किसी बात पे बहस हो गई, तो मैं नीचे शो ही नहीं करती किसी को कि मेरा इनके साथ कुछ मतलब नाराज़गी चल रही है, ना ये शो करते हैं अपने पेरेंट्स के सामने या किसी के सामने। ये चीज़ बहुत अच्छी है हमारे दोनों के बीच में कि हम किसी को दिखाते नहीं है। अगर हम दोनों के बीच में तुत्ता मैना हुई है, बहसबाजी हुई है, तो हम लोग नीचे नॉर्मल रहते हैं, तो तुत्तू मैना, ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल रहते हैं, घर वालों को शक ही नहीं होने देते, क्योंकि हमें पता होता है कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ करी। उन लोगों का क्या कसूर है भाई, हम उनसे क्यों मुँह सुझा के रहे और अपना क्यों मूड ऑफ करके रहे। मैं मुंह फुलाऊंगी इनके पास ही आके कमरे में ही, ये मुंह फुला के मेरे से नाराज़गी दिखाएंगे कमरे में ही मुंह फुला के, ठीक है, और थोड़ी देर बाद फिर दोनों का जब दिद्दा ना लगेगा ना एक दूसरे के बिना बात करे बिना, तो ये मुझसे बोल लेते हैं, मैं इनसे बोल लेती हूँ। तो और ज़्यादातर है ना मैं ही इनसे बोलती हूँ, मैं ही इनसे सॉरी बोलती हूँ। अब आप क्लियरली सच्ची बता दो, आप मेरे से ज़्यादातर सॉरी बोल रहे हो या मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ? नहीं भाई, ये बात सच है, मोना बहुत सॉरी बोलती है और मैं बहुत ज़्यादा मनाती भी हूँ इनको। और हाँ बिल्कुल मनाती है, और देखो यही कंटेंट होता है। चुप रहो, कंटेंट की बात नहीं है सर यार, झूठ मत बोलो देखो इस बात पे। हाँ तो मैंने कहा ना ये बात सच है, मोना ही मेरे को सॉरी बोलती है, मैं ही इनको सॉरी बोलती हूँ। अब मेरे को नहीं पता ये अपने मन में क्या सोचेंगे, पर लेकिन ये मेरे से बहुत कम सॉरी बोलते हैं और बहुत कम मुझे मनाते हैं। मैं गिने चुने भी बता, कौन बोलता है? मैं बोलती हूँ। वो समझ गए देखने वाले, छोड़ो। अच्छा, कि गलती मेरी होगी इसलिए मैं सॉरी बोलती हूँ, है ये बात? नहीं तो चलो टॉपिक चेंज गाइस। अच्छा छोड़ो ना, ये कहने की बात है कि हस्बैंड वगैरह ही सॉरी बोलते हैं, वाइफ ये वो। भाई मेरे केस में उल्टा है, मैं बोलती हूँ, मैं तो चौड़े में कह रही हूँ। अब ये कुछ भी कहे, झूठ मत बोलो यार, जरूरी थोड़ी ना होता है, झूठ मत बोलो। पर तो मैं तो कह ही नहीं ना, मैं तो झूठ बोल नहीं रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ मोना सबसे ज़्यादा सॉरी बोलती है। इट्स करेक्ट, करेक्ट ना? हाँ यस, बोलती हूँ भाई मैं तो, जब इसलिए बोल रही हूँ। ऑलवेज से सॉरी तुम। और है ना इनका बहुत ज़्यादा है ना, मतलब कोई तो लड़कों की तरह नाराज़ नहीं होते, ये लड़कियों की तरह नाराज़ होकर बैठते हैं मेरे से, खाना नहीं खाएंगे, ये ड्रामा, इतने मतलब ऐसी नाराज़गी मैंने किसी की नहीं देखी। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मैं पति हूँ, मैं पति हूँ, ये पत्नी है। ये पर्सनल हो रहा है भाई, पर्सनल हो रहा है ये, पर्सनल अटैक। ठीक है चलो चलो कोई बात नहीं, हम ये नहीं बताते कि नाराज़ किस तरीके से होता है, बट हाँ इतना मैंने आपको बता दिया कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और मैं इनसे सॉरी बोलती हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ पन्नू है मेरे हस्बैंड, वैसे सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है, इसलिए नहीं तो इसलिए तो मैं आपसे वो करती हूँ यार। सीधी सी बात है, एक वाइफ है, अगर उसको अपने हस्बैंड से सारी चीज़ें ही ऐसी मिलती रहे कि भाई ये तो काम करें नहीं, कुछ मेरी केयर करें नहीं, नाराज व्यस्त रहो खुद ही नो, तो फिर वो वाइफ है ना भाव नहीं दे। हाँ वेल बैठो रहे, काम करे ना, धाम करे ना, तो फिर वो इंसान क्या होता है कि वो फिर क्यों माफ़ी मांगेगी या क्यों केयर करेगी। अब मेरे को ये पता है कि ये मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, ये मेरे को सरप्राइज इतने अच्छे देते हैं और सबको करनी चाहिए। मैं तो ये कह केयर भी बहुत करते हैं मेरी। हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड को केयर करनी चाहिए, हर काम में हाथ बटाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, बट वाइफ को भी करना चाहिए, वाइफ को भी केयर करना चाहिए, वाइफ को भी करना चाहिए, बट हस्बैंड को भी करना चाहिए, चाहे कोई भी काम हो। हाँ
कोई भी काम। तो ये मेरी हेल्प करते हैं और मेरी केयर भी करते हैं। बस यहाँ जाके थोड़ा सा इनका एटीट्यूड जो होता है वो यहाँ हो जाता है। जब ये नाराज़ होते हैं ना तो फिर ये मानते नहीं है, फिर इनका गुस्सा है ना, फिर बस। शादी का मतलब ये नहीं होता ना कि भाई आपने देखो शादी कर ली तो वाइफ ही करेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। उतना ही पार्ट हस्बैंड का होता है। मेरा हाथ दुख गया, पकड़ो। हेलो गाइस, हाथ दुख गया 10 मोना मिनट का। तक इन्होंने बह 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 ब्लॉग में बना लिए गाइस। अब हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं, ठीक है। आप हमारी बकवास, अगर आपको हमारी कुछ कुछ बकवास सही लगी हो तो प्लीज़ नहीं लग रही होगी तो आप नहीं, बताना, आप हमारे कमेंट में बताना कि कहाँ मैं गलत बोल रही हूँ, कहाँ ये गलत बोल रहे हैं। हमने अपनी जो सच्चाई है वो बताई है कि भाई पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। भाई मेरे से जितना होगा मैं करूँगी इनके लिए, इनसे जितना होगा ये मेरे लिए करेंगे। हाँ, अगर हमारा पति हमसे नाराज़ है तो अगर हम इनसे माफ़ी मांग लेंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे या हमारा ईगो डाउन नहीं हो जाएगा। और अगर मैं नाराज़ हूँ और ये मुझसे माफ़ी मांग लेंगे तो ये भी कोई वो नहीं है, ठीक है। तो दोनों पर, लेकिन ये नहीं मांगते, मैं मांग लेती हूँ तो मैं अपने आप को ये नहीं समझती कि ले भाई मेरी गलती भी ना थी, मैंने मांग ली। मेरे को है इनसे, अगर जिस पत्नी को अपने पति से प्यार होगा और एक वो होगा भाई पत्नी है तो प्यार ही होगा ना। हाँ, तो मुझे है आपसे, तो इसका मतलब आप मुझसे सॉरी नहीं बोलते तो आपको नहीं है मुझसे। बोलता हूँ, कम बोलता हूँ। हाँ, तो कम बोलते तो फिर गाइस ठीक है, अब हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अरे अभी नहीं कर रहे, अभी तो शुरू हुए हम। 11 मिनट का बन गया, ठीक है गाइस। आप नहीं, अभी नहीं, अभी तो शुरू हुए हम। गाइस हम आपको अगले वीडियो में कोई और हमारी बातें आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक हम इसको ख़त्म करते हैं। बाय बाय गाइस। जैसे वो बाढ़ हो फिर भी उन्हें बाढ़ की हो, तभी तो आप देखो ना पाल के लेके जा रहे हो और दोनों पे पट्टी बंधी रहे उनका माँ बाप के, दोनों अंधा का माँ बाप इसलिए रहे क्योंकि उन्हें श्रवण कुमार चाहिए। हाँ, और श्रवण कुमार ने फिर अपना माँ बाप की सेवा इसलिए तो करी क्योंकि उनकी इतना बड़ा त्याग करो, उसके लिए तो करो। तो श्रवण कुमार की लुआई बहुत बेकार बताई थी, खराब, मतलब उन्होंने अपनी वाइफ भी त्याग दी थी अपना माँ बाप के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो सबको खाना दिया करती, अत्याचार करती, किमी करती। हाँ, उसने वो मिलो तो उसका पिताजी ने तो दिया, तो वो श्रवण कुमार का जो मार हो तभी तो उन्हें दे दिया, तो श्रवण कुमार मरना बाद उसने दे दिया। तो ये श्राप ही है जो उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन दशरथ की मतलब तब तो मरो अपना बच्चा के लिए, राम के लिए। किसी की आत्मा सताने ना चाहिए, और उसे तो देखो गलती से लगो तो होती है, बच्चे का इतने लग। हेलो गाइस, तो अब हमारा हो गया खाने का टाइम, तो मैं खाने में दिखाता हूँ क्या क्या लेके आया हूँ। तो रोटी है, दही है, दही खाते नहीं है रात को, लेकिन क्या करें, जीभ का सवाल है। और सब्जी है, सब्जी में ऊपर तरी तरी है, तो दिखाते हैं आपको क्या है इसमें। ये आलू और टमाटर की सब्जी है, और ये शक्कर है, शक्कर के अंदर घी है, बड़े मज़ेदार। और ये है मोना को लगी है चोट, और चोट से मोरे हो गई है परेशान। तो देखिए, दिखाओ, मेरा अंगूठा मुड़ गया और खून भी आ गया था। क्यों ऐसे, क्यों हल्की सी चोट लगी है, वो ये दिखने में छोटी चोट है लेकिन ये बहुत खतरनाक चोट है। मेरा जो नाखून है ना वो है ना यूं मुड़ गया, मतलब आगे तक। और अरे हल्का सा हुआ, मैंने देखा, खून नहीं आए, बहुत ज़्यादा आ गए थे गाइस खून। तो मुझे है ना एक बोतल लेके आनी पड़ी और चढ़ानी पड़ी, तब जाके इतने नहीं आए, लेकिन आए तो सही ना। दर्द तो होता है नाखून में, बहुत तेज दर्द होता है। तो कहते रहा हूँ, बोतल लाया मैं ब्लड की। भाई ये नहीं समझेंगे, वही बात है, वो इंसान ये छोटी मोटी चीजें है, काम करते करते छोटी मोटी लग जाती है। तो जिसको इस तरह से चोट आई होगी ना, वही मेरा दुख दर्द समझ सकता है। नाखून की चोट कितनी भयंकर होती है गाइस। इससे ज्यादा तो मेरे तो बहुत लगी है, छोटी छोटी लगती रहती है। चिरमराट मच रहा है मेरे। अभी मैं चल रहा था, मेरे घुटने से बैट टकरा गया, वो तो शुक्र है टूटा नहीं बैट। गाइस मैं कुछ भी कहूँ, इनको मेरी चीजें सारी नॉर्मल ही लगती हैं। अरे मतलब नॉर्मल है, छोटी सी लगी है, चिल करो, चिल कर लिया, चिल, ओके फाइन। अब थंबनेल देखना आप। इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।